अनन्या धोनी ने लिखा है, नमन अनंत श्री। ऐसा लगता है जैसे इंटेलेक्चुअली सारी बातें समझने के बाद भी कहीं कुछ अटक गया है। आगे किस तरह बढ़ना है, क्लैरिटी नहीं आती, कुछ गाइडेंस दें। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग अनन्या ऐसी होती है जैसे वूम में हम कंसीव करते हैं, और टोटल अंडरस्टैंडिंग डिलीवरी जैसी होती है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। तो अगर कंसेप्शन हो गया है तो वेट करिए, पेशेंस के साथ ध्यान रखिए अपने उस समझ का भी। कंसीव होने के बाद, कंसेप्शन के बाद कोई भी स्त्री क्या करती है, अपने गर्भ का ध्यान रखती है, अपना ध्यान रखती है। भूल नहीं गए कि अब ये हो गया मामला और ख़त्म। अब हम और ज़्यादा अलर्ट हो गए, अब हम और ज़्यादा सचेतन हो गए। तो जब इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग किसी के अंदर आती है तो इट इज़ लाइक कंसीविंग। अब अपने उस वूम में, अपने होने के, बीइंग के वूम में उसको नर्चर होने दीजिए और वेट करिए कि कब वो टोटल अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में उसकी डिलीवरी होगी। उसके लिए वेट ही करना पड़ेगा। बाहर के तो वूम में पता है 9 महीने बाद डिलीवरी हो जाएगी, यहाँ पर नहीं पता है। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग जब कंसीव हो जाती है तो ये किसी को नहीं पता कि उसकी डिलीवरी कब होगी, लेकिन अगर वो कंसीव हो गया है तो होगी ज़रूर, पक्का है, इतना तय है। वेट करिए, वेट करिए, वेट करिए। इसीलिए और कुछ प्रतीक्षा के सिवा उसमें करना नहीं है। इतनी हैरान परेशान करने की बात नहीं है कि अब आगे कैसे बढ़ें, अब समझ में नहीं आता कि कुछ अटक गया है। आप इसको अपने स्त्रियां इसको अच्छे समझ सकती हैं, जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया वो और अच्छे से समझ सकती हैं। कंसीव होने के बाद क्या अटक जाता है, क्योंकि आपके माइंड में एक बच्चा है जो आएगा दुनिया में। अब चूँकि सबको संसार में पता है कि वो ऐसे ऐसे आ जाता है, लेकिन समझो अगर किसी को ये पता ना हो कि कब, कहाँ, कैसे ये होना है, उस दुनिया में चले जाइए तो उसको क्या लगे क्या अटक गया है। वो रोज़ पूछे कि बस कुछ अटक गया है, कुछ आगे बढ़ नहीं रहा है, पता नहीं। आज हमको पता है अल्ट्रासाउंड वगैरह से कि बढ़ रहा है। तो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग में तो अल्ट्रासाउंड भी काम नहीं करता कि आपको दिखा दिया जाए कि बढ़ रहा है। लेकिन यहीं पर आस्था की बात है कि बढ़ रहा होगा। अगर एक बार कोई बात समझी है ठीक से और हम लगातार सचेतन बने हुए, सचेतनता क्या है, वो पोषण, नरिशमेंट है, तो उससे वो बढ़ ही रही होगी अंदर। अब बढ़ के वो कब मैनिफेस्ट होगी, इसको तो अस्तित्व पे छोड़ना पड़ेगा, कूल रहना पड़ेगा, शांत रहना पड़ेगा। इस प्रश्न का कोई मतलब ही नहीं रह जाए कुछ अटका है। क्योंकि अगर आप किसी वैद्य हकीम के पास चले गए, किसी गुरु के पास चले गए, गुरु जी कुछ अटका है, तो गुरु जी आपको कुछ 2-4 गंडा ताबीज़ दे सकते हैं, कुछ उपाय बता सकते हैं, कुछ आसन बता सकते हैं, कुछ डिवाइसेज बता सकते हैं। तो फिर उसी को कहते हैं बेड़ा गर्क होना। किसी डिवाइस, किसी उपाय की ज़रूरत नहीं है, जस्ट वेट।